नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम स्पेशल क्लास में आपको टीआरपी के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके ये हर एक समय काम देने वाली है। आप टीआरपी जब देखते होंगे तो आपको दिमाग में एक प्रश्न ये आता होगा कि यार ये न्यूज़ चैनल जो चलते हैं या टीवी में जो पिक्चर आते हैं या जो कहानी आती है या कोई बहुत से सीरियल आते हैं, इनको पैसा कहाँ से मिलता है? ये एडवर्टाइजमेंट जो होता है, जो उसका प्रचार प्रचारक दिया जाता है, ये सब कहाँ से आता है? इनको पैसा कौन देता होगा? आखिर जो हमारे फिल्म स्टार जो होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनको काम करने का पैसा कैसे मिलता है? इस सब के बारे में, आखिर चैनल को पैसा कहाँ से आता है? आखिर ये सब करते कैसे हैं? न्यूज एंकर न्यूज जाते हैं दिखाने के लिए, उनको पैसा कहाँ से आता है? भाई कोई तो होगा जो देने के लिए, तो वो कैसे आता है? जैसे हम लोग चैनल, कई लोग फ्री, जैसे डिश देखते हैं तो आप कई चैनल फ्री चैनल देखते हैं। पहले डीडी नेशनल, डीडी न्यूज आता था, ये भी फ्री। आज फ्री डिश आप लगवा लीजिए, 15 18 19 2000 तक है, 2000 लगवा लीजिए, कितने चैनल फ्री आते हैं। तो उनको कैसे पैसा मिलती है? इनको सैलरी कहाँ से मिलती है? कहीं भी कुछ घटना होती है तो कोई न्यूज चैनल पहुंच जाते हैं, तो उनको चैनल कहाँ से पैसा मिलता है? जैसे आज तक हुआ, एनडीटीवी हुआ, स्टार प्लस हुआ, ये सबको पैसा कहाँ से मिलता है? तो आप इस छोटे से वीडियो में, इसमें आपको पूरी तरह से सब कुछ मालूम हो जाएगा कि टीआरपी क्या है, पैसा कहाँ से मिलता है, हमारे फिल्म स्टार या कोई कलाकार है उनको पैसा कहाँ से मिला जाता है। इस सब के बारे में देखने के लिए आप सिर्फ इतना वीडियो देखिए। इस चैनल में हम आपको बताएंगे टीआरपी क्या होती है, टीआरपी रेटिंग क्या होती है, टीआरपी कैसे निकाला जाता है, टीआरपी से टीवी चैनल को क्या इनकम होती है, टीआरपी रेटिंग बढ़ने या घटने पे कैसे मालूम होता है, इस सब के बारे में हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहते नहीं कि अगर कुछ पाने के लिए अपने को तपना पड़ता है। आप भुट्टा देखे, भुट्टा जिसे बाल कहते हैं हम लोग के यहाँ, भुट्टा। तो भुट्टा को समझिए, जब वो कच्चा रहता है तो उसका दाम कम रहता है, लेकिन जिस हिसाब से वो तपते जाता है, जिस हिसाब से आग में पकते जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ते जाती है। उसी हिसाब से जिंदगी में समझिए कि अगर कुछ पाना है तो उतना अपने को तपना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है टीआरपी। ध्यान दीजिएगा, टीआरपी का फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। क्या है भैया? TELEVISION, टेलीविजन रेटिंग, RATING, रेटिंग पॉइंट, POINT। समझा? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान दीजिएगा, टीआरपी क्या होती है? किसी चैनल या किसी शो को लोगों द्वारा जितने समय तक देखा जाता है या जितनी संख्या में लोग देखते हैं, उसी को नापने का एक जरिया है टीआरपी। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं ना, तो अपने यहाँ कितनी टीवी, मतलब आप घर में 20 लोग देख रहे हैं उसका नहीं, कितनी टीवी उस चैनल से चल रही है, कितने देर देख रहे हैं, कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसी को नापने के लिए टीआरपी का किसी चैनल या किसी शो, चाहे जो आपके घर में शो चल रहा हो या कोई न्यूज चैनल हो, वो जो चैनल देखा जाता है, कितने लोगों द्वारा देखे जा रहा है और कितने समय तक देखे जा रहा है, उसी को नापने के लिए टीआरपी का प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलिएगा सर टीआरपी कैसे? हमारे टीवी में तो कुछ लगा नहीं है ना, कभी कोई नेट से आता है देखने के लिए, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट नोट के लिए। तो आप बोलिएगा सर कभी कोई नापने के लिए नहीं आता। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, एक बार्क है, BARC, BARC, समझ में आया आपको? BARC, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ध्यान दीजिएगा, ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग इसका फुल फॉर्म ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस, इसका ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, रिसर्च, रिसर्च, इसको एक बार, रिसर्च काउंसिल, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये होती है एक मशीन, इसको लगाया जाता है, इसके द्वारा जो है टीआरपी मापी जाती है। यह काले रंग की मशीन होती है, इसे पीपुल मीटर के नाम से भी जाने जाते हैं। पीपुल, लोग, PEOPLE, पीपुल मीटर के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया है आपको? पीपुल मीटर के नाम से, ये BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसको पीपुल मीटर के नाम से भी जाना जाता है। यह काले रंग की मशीन होती है। इस मशीन की ये विशेष स्थानों पर, कुछ घरों में,
कुछ घरों में लगाया जाता है, सेट ऑफ बॉक्स में, जो घर होते हैं उसके सेट ऑफ बॉक्स में लगाया जाता है। सभी देखिए सभी घरों में नहीं लगाया जाता। जैसे आप देखिए चुनाव होता है ना, चुनाव के पहले जैसे चुनाव हो गया उसके बाद एग्जिट पोल आता है, तो एग्जिट पोल में क्या पूरे भारत से थोड़ी पूछते हैं, पूरे भारत से पूछेंगे तो इतना समय लगता है कि उसके पहले तो रिजल्ट आ जाएगा। तो जो एग्जिट पोल होता है क्या होता है, जैसे सपोज करिए किसी स्थान से किसी क्षेत्र से 40,000 व्यक्ति को ले लिए पूरे भारत से, जैसे जो न्यूज जहां जहां फैले होती है, एग्जिट पोल क्या होता है, जैसे आपके गांव से 2 लोगों 10 मतलब 50 लोगों को ले लिए, दूसरे गांव से दूसरे क्षेत्र से जौनपुर शहर से ले लिए, तो ऐसे लेके एक जगह इकट्ठा करके जो एग्जिट पोल माना जाता है वही माना जाता है। आप संभवतः देखा करिए जो एग्जिट पोल में दिया जाता है वही जीतता है। जैसे 2019 में हुआ, सब लोग बोले थे भाजपा जीतेगी, भाजपा ने जीता। अब 2024 का फिर एग्जिट पोल देखिएगा क्या होता है। तो ऐसे ही कुछ लगभग 40,000 घरों में ये BARC जो बॉर्स मशीन होती है, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये मशीन कुछ 40,000 घरों में लगाया गया है। ये पीपुल मीटर सभी घर में नहीं लगाया जाता, जैसे हमने आपको उदाहरण दे दिया। ये पीपुल मीटर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग शहर, ग्रामीण शहर में अलग लगेगा, ग्रामीण में अलग लगेगा, अलग अलग आयु के वर्ग, अलग अलग घरों में, अलग अलग राज्यों में लगाया जाता है। समझ में आया आपको, ये लगाया जाता है ताकि ताकि समझिए हर प्रकार के टेलीविजन रेटिंग पॉइंट को आंकड़ा कलेक्ट किया जाए। ये अलग राज्यों में लगाया जाएगा, अलग घरों में, अलग आयु के वर्ग, जैसे कभी कभी ध्यान दीजिए हॉस्टल में लगा दिया जाएगा, अस्पताल में लगा दिया जाता है, जहां जनता चलती है वहां लगा दिया जाए, किसी के घर में लगा दिया जाए, वहां कहीं शो चलता है, कहीं आप देखे मॉल में जाते हैं तो वहां भी लगा दिया जाता है। तो ये अलग अलग जगह लगा दिया जाता है वो मशीन ये वाली। तो उसमें क्या होता है, जैसे अलग अलग टेलीविजन रेटिंग पॉइंट इकट्ठा किया जाता है। अब आते हैं हम, समझ में आया आपको। अब टेलीविजन रेटिंग जो पॉइंट होता है इसको नोट कर लीजिएगा, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, पीपुल मीटर, इसे पीपुल मीटर भी कहते हैं। समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो होता है ये टीआरपी निकाला कैसे जाता है, ये 2 तरीकों से निकाला जाता है। सपोज करिए जैसे यहां पे देखिए चैनल का, देखिए यहां पे नीचे देख लीजिए, यहां पे भैया 2 तरीकों से चैनल का नाम दिया रहेगा। समझ में आया आपको, चैनल का नाम दिया रहेगा, इसमें चैनल का नाम रहना चाहिए उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया आप लोग को, चैनल का नाम व्यू रहेगा, कितने लोग व्यू किए हैं और कितने समय तक टाइम देखे हैं। समझ में आया, इसी से फिर होता है यहाँ पे टाइम, इसमें फिर टीआरपी होगा। समझ में आया आपको, ये देखिए 3 हो जाता है। समझ में आया आपको, ये देखिए ऐसे निकाला जाता है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है। अब ध्यान दीजिए, सपोज करिए हमारे चैनल का नाम है SSS एजुकेशन, EDUCATION एजुकेशन हब, ठीक है। मेरे चैनल का नाम SSS एजुकेशन हब है। अब सपोज करिए इसको 100 लोगों ने देखा, कितने भैया, इसको कितने लोगों ने देखा, 100 लोगों ने देखा। कितने लोगों ने, 100 लोगों ने देखा। सपोज करिए प्रत्येक आदमी ने इसको 30 मिनट देखा। कितने भैया, ये मिनट में है भैया। समझ में आया आपको, ये टीआरपी है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अब 100 SSC SSS एजुकेशन हब 100 लोगों ने व्यू किया, 30 मिनट देखा। अब कोई चैनल मान लीजिए B है, B चैनल को किसी ने 50 मिनट 50 लोगों ने व्यू किया, सिर्फ 10 मिनट देखे हैं, ठीक है। अब देखिए टीआरपी कैसे निकाला जाता है, इसी का देखिए 100 का गुणा इसमें कर दीजिए कितना हो जाएगा, 3000 टीआरपी इसकी आ गई। इसका करिएगा तो 500 टीआरपी आ गई, ठीक है। तो इसी से देखिए पता चल रहा है ना टीआरपी निकालने का तरीका। तो इससे मालूम चल रहा है कि SSS जो एजुकेशन हब है ये इतना हो रहा है। हालांकि अभी अपनी टीआरपी नहीं है, मैंने एक एग्जांपल दिया अपने चैनल का, तो इतना टीआरपी अभी हमारी नहीं है। आप लोग करेंगे कोशिश तो बढ़ जाएगी। तो समझ में आया आपको टीआरपी कैसे है? तो 2 तरीकों से निकाला जाता है। अब इसमें आप SSS एजुकेशन हब को देख रहे हैं कि 3000 टीआरपी आ रही है, इसका इतना आ रही है। समझ में आया आपको, इसी हिसाब से ये टीआरपी निकाला जाता है। समझ में आया आपको। अब देखिएगा 5 टीआरपी जो होती है वो देखिए, अब ध्यान दीजिएगा इस समय जैसे टॉप 5 में आपको बात किया जाएगा, टॉप 5 टीआरपी सीरियल कौन कौन है। जैसे इस समय ध्यान दीजिएगा टॉप 5 में जैसे स्टार प्लस के चैनल को अनुपमा सीरियल, स्टार प्लस का अनुपमा सीरियल, अनुपमा सीरियल देखते हैं कि नहीं भैया, बहुत, ये तो मतलब महिलाओं का काम ही यही है, बस वहां पे करके देख के घर में तबाह मचाना। तो अनुपमा सीरियल चलता है। तो ये सब चीजें पहले नंबर पे अभी अनुपमा चैनल चल रहा है, अभी के हिसाब से ये चल रहा है। समझ में। जैसे दूसरे की बात किया जाए तो खतरों के
खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी। तो ये चल रहा है, समझ में आया आपको। इसकी टीआरपी हमने आपको बता दिया, अभी सब हम बता रहे, बस ये जानिए कि स्टार प्लस के चैनल अभी अनुपमा सीरियल पहले पे चल रहा है। वो महिलाएं जहां भी रहेंगी जनरल सीरियल घर में नहीं होता, कई बार तो इसके लिए युद्ध भी हो जाता है कि नहीं मैं सीरियल चलाऊंगा, वो बोलेगा मैं क्रिकेट देखूंगा, बोले पिक्चर देखेंगे, इसने हो जाता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आप भी बचे रहा करिए। तो ध्यान दीजिएगा, अभी अनुपमा सीरियल सबसे अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब टॉप 5 चैनल की बात किया जाए, अगर टीवी चैनल CH सुना आपको टॉप 5 टीवी चैनल की बात किया जाए तो इस समय सबसे ज्यादा अगर चैनल की बात कर जाएगी, स्टार चैनल चल रहा है। कौन भैया? स्टार चैनल। स्टार चैनल, फिर कलर्स चैनल है, फिर सब टीवी है। सब टीवी पे एक बड़ा अच्छा शो आता है तारक मेहता, वो भी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, वो कितने दिन से चल रहा है। तो इन सब की रेटिंग, अब टीआरपी से टीवी चैनल को इनकम कैसे होती ये समझिए भैया। अब समझिए टीआरपी से टीवी चैनल को इनकम, ध्यान दीजिएगा, टीआरपी से टीवी चैनल को इनकम आप 1 से 2 मिनट का जो जरूर देखेंगे। जब आप टीआरपी से टीवी चैनल देखते हैं तो आप उसमें से 1 से 2 मिनट का एडवर्टाइजमेंट जरूर देखते होंगे, जो प्रचार आता है। प्रचार टीवी चैनल के कमाई का जरिया उसका विज्ञापन ही है। जो प्रचार किया जाता है वही टीवी चैनल का विज्ञापन होता है। वो विज्ञापन दिखाने के लिए चैनल समझिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं भैया। जो विज्ञापन जैसे कहते हैं नहीं, कोलगेट 5 मिनट में दांत सफा, फेयर एंड लवली 5 मिनट में गोरा, तो देख रहे हैं च्यवनप्राश खाइए तंदुरुस्ती हो जाइए। तो ये जो विज्ञापन होता है भैया, हर सेकंड का आप समझिए, हर सेकंड का। जैसे इसका जानते हैं, जब टीआरपी आप लीजिएगा ना भैया, जब आप प्रचार करने का कोई चैनल जब करता है तो उसमें जैसे आप 30 सेकंड है तो उसका समझिए लाख रुपया है। अब कितने, अब ये भी नहीं कि आप मान लीजिए कोई चैनल आपको 30 सेकंड दिखाना है, ठीक है, 30 सेकंड का प्रचार करना है। अब जब 30 सेकंड का आपको प्रचार करना है तो उसका आप बोलिएगा कि मैं 30 सेकंड के लिए मतलब समझिए कि 1 लाख रुपया लूंगा। कितना भैया? 1 लाख, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए, हमेशा के लिए। जब 1 लाख बंद हुआ तो दूसरा बंद हो जाएगा। अगर आपको और बढ़ाना है तो इसको और पैसा देना पड़ेगा। समझ में आया आपको? जैसे मान लीजिए हमारे SSS एजुकेशन हब चैनल का प्रचार करना है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई लेके आया, बोला आप किसी चीज का प्रचार कर दीजिए, तो अब हम बोलेंगे देखिए ये SSS एजुकेशन हब चैनल है, इसके मतलब आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको बेसिक से बेसिक जानकारी दी जाएगी, आपका सारा डाउट्स क्लियर किया जाएगा, बस इतना बोलिए, यही प्रचार हो गया। तो यही ये होते हैं चैनल। तो समझ में आया आपको? चैनल जो प्रचार करने के लिए होते हैं, इसी से इनका कमाई होता है। समझ में आया आपको? अब आप कहिएगा कि सर इसमें मतलब टीआरपी कैसे जाना जाएगा, किसको कितना दे देगा। अब देखिए इसमें जो होते हैं, जो जितने कम, जैसे आपको हमने बताया यहाँ पे 50,000 रुपया ले रहा था, कितना भैया? इकाई 9 सैकड़ा हजार 10,000, 50,000 रुपया ले रहा था सिर्फ 30 सेकेंड का। अगर मान लीजिए इसकी टीआरपी कम है तो 50 की जगह सपोज करिए कि यहाँ 10,000 लेगा, है कि नहीं? 10,000 लेगा। तो जिस हिसाब से मैं अनुमानित आय बता रहा हूँ, पूरा कंफर्म यही नहीं है, तो जो टीआरपी जितना अधिक रहेगा उसको उतना चार्ज करेगा। जो चैनल जैसे भाई आप जो बड़े बड़े विज्ञापन दाता होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कोलगेट का मालिक आ गया, फेयर एंड लवली का मालिक आ गया, च्यवनप्राश का मालिक आ गया, तो वो तो यही सोचेगा ना कि भाई जो चैनल सबसे ज्यादा चल रहा है मैं उसी के प्रचार करूं। तो जो चैनल सबसे ज्यादा चल रहा है उसके प्रचार के बाद वो पैसा भी ज्यादा चार्ज करेगा। सपोज करिए मतलब आज तक है या एनडीटीवी है, अब आप उसके पास जाइएगा, सब देख रहे हैं, अब उसके पास जाइएगा तो बोलिएगा भैया 2 रुपए ले मेरा प्रचार कर दो, 2 रुपए लेगा 30 सेकेंड, अरे कम से कम बोलेगा कि इतना लेना भैया। उसी लिए रेटिंग बनाई गई है। अब जिस चैनल की टीआरपी जितनी ज्यादा होगी, मतलब उसको ज्यादा जितने लोग देखते होंगे, उसी चैनल का विज्ञापन लोग पसंद करेंगे। भाई जो कंपनी वाला रहेगा, कंपनी वाला किसके पास जाएगा? जिसके चैनल ज्यादा चलते होंगे, जिसके सब चैनल सबसे ज्यादा देंगे, कंपनी वाला उसी के पास जाएगा जिसका चैनल, तो उसी को ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच पाएंगे। ताकि भाई जो कंपनी मान लीजिए नई खुल रही है तो जिसके टीआरपी ज्यादा होगी तब उसी को देगा, भैया दीजिए 1 करोड़ इतना इतना हमको दिखा दीजिए, तब हमारा ये जो नया प्रोडक्ट है चल जाएगा। तो वो भी बोलेगा मेरी टीआरपी सबसे ज्यादा है मेरे पास। अब उसके पास जब जाएगा तो वो ज्यादा चार्ज करेगा। तो समझ में आया आपको? तो कहते नहीं जो दिखता है वही बिकता है, तो जब जिसकी ज्यादा प्रचार होगी तो वही दिखेगा। समझ में आया? चैनल की टीआरपी जितनी अधिक होगी, विज्ञापन दिखाने वाला उतना ही पैसा लेगी। भाई टीआरपी जितना अधिक होगा उतना। अब जितने टीवी चैनल है, जैसे सोनी हुआ, स्टार प्लस हुआ, जी टीवी हुआ, कलर्स हुआ, एनडीटीवी, आज तक इंडिया, न्यूज चैनल, बाकी सब जितने भी टीवी चैनल है, सबका जरिया का कमाई यही है। समझ में आया आपको? एक सपोज करिए, अब आपको हम बताते हैं, एक टीवी पे सपोज करिए एक टीवी है, ठीक है,
इस पे 5 कलाकार हैं। कितने भैया? 5 कलाकार हैं। सपोज करिए कुछ भी मान लीजिए, जेठालाल, भिंडे, जो 5 कलाकार है, समझ में आया आपको। अब इनकी सालाना जो सैलरी देना है, कितना भैया? सालाना मतलब साल का सैलरी, सालाना 10 लाख रुपया है। कितना भैया? 10 लाख रुपया। मतलब पांचों को कितना देना है? 10 लाख रुपया दिया। अब समझिए, आपको देखिए सालाना कितना देना है? 10 लाख रुपया देखिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब बाकी खर्च मान लीजिए वहां पे 10 लाख ये हुआ, बाकी तोड़ फोड़ का बाकी खर्च जो हुआ, बाकी खर्च आता है 10 लाख रुपया। ठीक है, 10 लाख, ये 10 लाख सालाना देना है, 10 पूरे 5 मतलब 50 लाख हो जाएगा सबका। ठीक है, अब देखिए बाकी खर्च कितना हुआ? 10 लाख हुआ, और टोटल उनका जो कलाकार काम कर रहे हैं कितना हुआ? चलो अब ध्यान दीजिएगा, अब कोई कंपनी आया उसको विज्ञापन देने के लिए, आप मेरा इस चैनल को डाबर च्यवनप्राश का विज्ञापन कर दीजिए, ऐसा ऐसा है, किसका ये है। तो वो चैनल वाला आप बोलेगा, चैनल जिसके पास गए स्टार प्लस, मान लीजिए सपोज करिए आज तक के पास गए। अब आज तक वाला बोला भैया हमारे पास आए हो, हम इसका 1 करोड़ रुपया लेंगे। कितना? 1 करोड़ लेंगे। अब 1 करोड़ रुपया लेंगे तो वो बोला ठीक है भैया, आपका सबसे ज्यादा वैल्यू है, जो दिखता है वही बिकता है, मतलब आप बहुत इस समय चल रहे हैं, हम आप ही के पास जाएंगे। कहते नहीं जो अमीर रहता है, कहते नहीं हर घर में शादी होती है, तो अमीर के घर में जरूरत के हिसाब जैसे जो लोग ले जाने वाले रहते हैं, तो अगर अमीर के घर में शादी रहेगी, धनी के वक्त शादी रही, तो जरूरत नहीं, अगर एक सामान देना है ना तो उसको वही सामान 20-20 मिल जाएगा देने वाले, लेकिन गरीब के यहाँ एक भी नहीं पहुंचता, क्योंकि देने वाले उसी को देते हैं धनी व्यक्ति के यहाँ ही। तो कहते नहीं कभी कभी सुनाई नहीं देता, भैया उसके यहाँ 20 अंगूठी मिले, अरे भैया 2-2 गाड़ी पाया, तो अरे भैया देने वाले उसको दे रहे हैं, मतलब गरीब का नहीं देख रहे कि उसके यहाँ कोई नहीं मिल रहा है। तो जैसी जिसकी सोच, तो वही बोले ना, जिसका दिखता है वही बिकता है। तो सपोज करिए 1 करोड़ रुपया यहाँ पे आया। अब 1 करोड़ में इसने, देखिए जो चैनल वाला था मालिक, इसके पास 1 करोड़ आया। अब इसने क्या किया भैया? 50 लाख रुपया दे दिया किसको? कलाकार को, जो कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है, आइए हम दिखाते हैं कैसे अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी खत्म, कुछ भी मतलब बताते हैं कैसे। जैसे देखिए कैसे अब चंद्रमा जो है, चंद्रयान 3 अब लॉन्च होने वाला है, कैसे हमारी चंद्रमा अब कभी आके पृथ्वी पे गिरने, कभी मतलब कुछ भी बोलते हैं उनका, मतलब एक ऐसा देखिए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा उनका बनाया जाता है कि आप उस चीज को करिए, हर समय उनका ऐसा थंबनेल रहता है कि आप देखने रहिए। जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, शॉपिंग मॉल में आप कभी भी देखिएगा, घुसने का अलग रास्ता रहता है, जब उसमें अंदर जाइएगा, और निकलने का अलग रास्ता रहता है। जब आप घुसिएगा तो पहले आपको छोटा छोटा सामान दिखाया जाएगा, आप लेते जाइए, फिर आप जब अंदर जाइएगा तो बड़ा सामान, फिर जब आप निकलते रहिएगा ना तो हमेशा मतलब छोटे छोटे सामान ऐसा दिखा जाएगा कि आप निकलते हुए निकलिए। और जानते हैं कभी कभी मॉल में देखा करिए नीचे क्यों रखा रहता है, नीचे जैसे बच्चों का सामान है नीचे क्यों? बच्चे आसानी से पा जाए, समझ में आया आपको? इसीलिए कभी भी ऊपर नहीं रखा जाता मॉल का सामान, ऊपर कभी भी ऐसा रखा जाएगा कि आप आसानी से देख लीजिए, ये सब मॉल का ट्रिक होती है, समझ में आया आपको? इतना प्रकाश रहता है वहां पे, समझ में आ गया आपको? तो इसीलिए ये चीजें रहती हैं। कभी भी मॉल में आप घड़ी नहीं देखिएगा कि घड़ी में कितना टाइम बजा, कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको जानबूझ के घड़ी नहीं लगाया जाता कि आप वहां पे देखिए, आप सिर्फ मार्केटिंग करिए, अंदाजन करिए, बस पर्स पे पैसा निकाल के फेंकते रहिए, वहां पता ही नहीं चलता। तो अब समझ में आया? अब 50 लाख किसको दे दिया भैया? कलाकार को हो गया। अब 10 लाख उसका खर्चा हुआ था, किसका? 10 लाख कंपनी, 50 10 60 लाख हुआ। अब बचा कितना भैया? 40 लाख बचा कि नहीं? यही 40 लाख हो गया मालिक का, समझ में आया आपको भैया? अब यही होता है कमाई, ये टीआर, अब क्या होता है, यही इसकी असली कमाई। अब ये कहते हैं टीआरपी रेटिंग का कम या अधिक, अरे भैया टीआरपी रेटिंग आएगा आपके पास, एडवर्टाइजमेंट वाले आएंगे ही नहीं, जो जिसकी ज्यादा रहेगी उसको ज्यादा पैसा, जिसका कम रहेगा। अब यहीं पे मान लीजिए आपका टीआरपी कम होता है तो 1 करोड़ की जगह बोलेगा भैया हम 10,000 देंगे, तो समझ में आया? तो ऐसे ही होते हैं। अभी टीआरपी इसमें घोटाला भी हुआ था, जो रिपब्लिक भारत थी उसने मतलब जो मीटर नहीं बता रहे थे आपको, बार लगाई थी, जो ये ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये उनके ऊपर ये आरोप लगा था कि इन्होंने जानबूझ के इस जगह बस जहां लगाए थे अपने इसको बॉर्ड को, ये हर जगह लगा के अपने चैनल का सिर्फ व्यू बढ़ा रहे थे, मतलब हर जगह अपना चैनल, मतलब जैसे पहले भी इनका चैनल आया, दूसरे पे भी चैनल आए, कई लोग इनका मतलब उसमें घोटाला लगा था कि इनके चैनल रात भर चला के छोड़ दिए जाते थे, तो इसमें घोटाला लगा था। हालांकि जो इनके एंकर थे अर्नब गोस्वामी जी ने, इन्होंने सब मना कर दिया कि ये सब चीजें नहीं थी, मतलब उसमें जो भी हो उस समय था। इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में जो बार्क लगाया जाता है। तो ठीक है,
आज की समझ में आई। अब देखिएगा, इसको हम तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह ये समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे, आपको हम बताएंगे, जैसे आप कोई चैनल देखते हैं या कोई प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें लिखता है पावर्ड बाई ये प्रेजेंटेड बाई ये, तो इनका क्या मतलब होता है, नेक्स्ट वीडियो में ये चीजें हम बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।